डुमरी विधायक जयराम महतो ने आरोप लगाया है साफ तौर से कि सिस्टम जो है बिल्कुल इनएक्टिव हो चुकी है झारखंड में। यहां तक कि जो सिस्टम में ऊंचे रसूख वाले लोग हैं और जिम्मेवार पद पे बैठे हुए हैं, फोन तक माननीयों का नहीं उठाते हैं। साथ ही साथ आम लोग जो है इसके वजह से भुगत रहा है। वो बात कर रहे थे नवाडी प्रखंड के तहत एक इलाके में जहां मर्डर हो जाती है और पुलिस नहीं पहुंचती है, विधायक अकेले पहुंच जाते हैं, यानी एक गाड़ी से ही पहुंच जाते हैं। सेंसिटिव इलाका होता है और जब अधिकारियों को फोन लगाया जाता है, आला अधिकारियों को, तो फोन भी पिक नहीं होता है। लिहाजा उन्होंने चेतावनी दी है कि अब ऐसा लगता है वक्त आ गया है कि पुलिस के खिलाफ ही आंदोलन किया जाए। इस वक्त जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे हमारे साथ, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। जयराम महतो ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि सिस्टम जहां नहीं पहुंचता वहां माननीय पहुंच जा रहे हैं और सिस्टम ये दुहाई देती है कि फोर्स नहीं है, उनको अगर कॉल किया जाता है तो कॉल पिक नहीं होता है। और ये लगातार इस तरह की शिकायतें लगातार जो है जनप्रतिनिधियों के द्वारा आम लोगों की भी शिकायत रही है कि सिस्टम में ऊंचे रसूख पे बैठे लोग या जिम्मेवार पद पे बैठे लोग बिल्कुल जो है आम और खास में तो फर्क करते ही हैं, आम आदमी को आम एकदम बिल्कुल आम ही समझते हैं। देखिए, पुलिस प्रशासन की आलोचना कर देना बहुत आसान है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में पुलिस प्रशासन ने कई चुनौतियों का सामना किया। और खास करके मैं जयराम जी को बोलना चाहूंगा, उन्हीं के जिले की बात है ना। भूल गए डाका बेड़ा? वही बोकारो पुलिस ने जांबाजी और साहस का परिचय देके कई एक नक्सलियों को ढेर कर दिया था। आज एक फोन नहीं उठा, किस कारण से नहीं उठा, परिस्थितियां क्या थी, दूसरे पक्ष की बात हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन माननीय विधायक महोदय को यह कचोट गया कि मेरा फोन नहीं उठा। आप एक बार जानने की कोशिश कीजिए, रात का 1 बज रहा था, किसी कारणवश फोन नहीं उठ पाया होगा, लेकिन उससे आप पुलिसकर्मियों की आलोचना करें जो जांबाज पुलिस प्रशासन है, खास करके बोकारो। अभी उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है। आप हौसले गिराने लगते हैं, आप डेमोरलाइज करते हैं। जनप्रतिनिधि का ये काम नहीं है। जनप्रतिनिधि को कहीं न कहीं सामंजस्य बना के चलने की बात है। निश्चित रूप से आगे से ऐसी बातें न हो, पुलिस रिस्पॉन्स करे, इन सब बातों पर बैठ के इन सब विषयों पर बात किया जा सकता है और जहां कमी होगी उसको दूर करेंगे। ये हठधर्मिता वाली सरकार पुरानी सरकार थोड़ी है, ये हेमंत सोरेन की सरकार। जहां चूक होगी, जहां गलती होगी, जहां कुछ सुधार करने की आवश्यकता होगी, निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन सुधार करेगा। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। मनोज पांडे साफ तौर से कहना है कि ये हट धर्मिता वाली सरकार नहीं है और पुलिस ने कई अच्छे उदाहरण भी पेश किए हैं। बावजूद इसके अगर कहीं कमियां और खामियां हैं तो उसको दूर भी किया जाएगा और देखा जाएगा कि कहां क्या लैक करता है, उसको प्लग किया जाएगा। ये इनका साफ तौर से कहना है। लेकिन पुलिस की आलोचना सीधे तौर पे कर देने से पुलिस जो है सिस्टम का एक अभिन्न अंग है, उसके मनोबल पे उसका असर पड़ सकता है, डेमोरलाइज फील कर सकते हैं। लिहाजा कोई भी अगर माननीय है तो उनको भी कोई बयान सोच समझ कर देना चाहिए। ये साफ तौर से जेएमएम का कहना और मानना है। डुमरी विधायक जयराम महतो ने बड़ा आरोप लगाया है कि सिस्टम जो है बिल्कुल उदासीन होता जा रहा है। मर्डर होता है, वहां पुलिस नहीं पहुंचती है, माननीय विधायक पहुंच जाते हैं और ये कहा जाता है कि या तो फोर्स नहीं है या फिर अलग अलग एक्सक्यूजेस दिए जाते हैं। जो सिस्टम में बैठे आला अधिकारी हैं फोन पिक नहीं करते हैं। इस मुद्दे पे बीजेपी का क्या कहना है, हमारे साथ प्रवक्ता प्रतुल साहदेव हैं। इस तरह का जो है आरोप डुमरी विधायक ने लगाया है कि सिस्टम बिल्कुल उदासीन होता जा रहा है और जरूरत पड़ी तो सिस्टम के खिलाफ ही आंदोलन होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता सिस्टम उदासीन है। सिस्टम तो हाइपर एक्टिव है ना। कोयला चोरी की बात करें, बालू चोरी की बात करें, तस्करों को संरक्षण देने की बात करें, तो उसमें सिस्टम बिल्कुल हाइपर एक्टिव है। हाँ, लेकिन आम लोगों के जीवन की बात होती है तो इसी तरीके का आपको दिखता है कि सिस्टम पूरे तरीके से उदासीन। अब आप सोचें कि एक माननीय विधायक हैं, वो पहुंच जाते हैं जहां एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है, लेकिन पुलिस डरती है। और इन्होंने तो कहा था कि जितने नक्सली हैं वो भाग गए हैं, दुम दबाकर बैठे हैं। उत्तरी छोटानागपुर का घटना है, पुलिस के काला अधिकारी ने कहा था उत्तरी छोटानागपुर तो नक्सल मुक्त हो गया, फिर पुलिस क्यों जाने से डर रही है? पुलिस को देखिए क्या ना कि वो तो कहते हैं, पुलिस का स्लोगन भी है कि आप चैन की नींद सोएं क्योंकि हम रात भर जागते हैं।
यही रात भर जागते हैं। ना तो इनका पुलिस के वालों का फोन उठता है, अधिकांश पुलिस वालों का, और ना ही ये रिस्पांस देते हैं रात में। तो लगता है ये शहरियों की तरह ये भी सो जाते हैं रात में। जगते जरूर होंगे, अब कोई इलीगल घटना की बात हो, लेकिन ये बहुत ही दुखद है कि माननीय विधायक की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया। जयराम महतो खुद चले गए और उनको पुलिस एस्कॉर्ट देने में असक्षम रही, पुलिस वाले उनके साथ जाने में असक्षम रहे। वो 1.5 घंटे वहां पर रहे, लेकिन थानेदार जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। तो क्या मैसेज जाता है साहब कि जिस जगह पे थानेदार नहीं जा पा रहे हैं, पूरे लाव लश्कर के साथ वहां विधायक पहुंच जा रहे हैं। तो पुलिस को अपने पुलिसिंग पर ध्यान देना होगा, क्योंकि झारखंड में ऐसे ही नहीं, इस सरकार के 61 महीनों के, इस पिछली और इस सरकार के मिलाकर 3,30,000 कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हो गए थे, जिसमें 8,300 से ज्यादा मर्डर्स थे, 8,400 रेप केसेस थे, 8,800 फिरौती के लिए किडनैपिंग केसेस थे। तो पुलिस को तो अब जागना चाहिए।